नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, खूनी बुलडोजर का अत्याचार। आखिर मकान गिराते गिराते और खून कब से बुलडोजर करने लग गया? क्योंकि बात तो सरकारों से ये हुई थी कि आप घर बनाएंगे, घर गिराएंगे नहीं, लेकिन आप जाने भी लेने का ठेका लेने लगेंगे, आपके सरकारी गुंडे लेने लगेंगे, आईएएस आईपीएस अगर ये काम करने लगेंगे तो फिर देश में किस पर विश्वास किया जा सकता है? सरकारों का जो एक्शन है वो केवल वही बनावटी, हर बार की तरह मुकदमा करना, एफआईआर करना, जेल करना। ऐसे लोगों के तो खुलेआम एनकाउंटर कर देने चाहिए। जब विकास दुबे का किया जा सकता है तो एसडीएम का क्यों नहीं, एसएचओ का क्यों नहीं? हमारे साथ में चर्चा के लिए जुड़े हैं रवि यादव जी, जो मीडिया मित्र हैं और पत्रकार हैं कानपुर देहात से। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। हमारे साथ में रोहित कुमार हैं, जो ब्यूरो जी। चीफ है कानपुर देहात से, और उनकी आंखों के सामने ये सब उन्होंने देखा है। और उन क्या वहां पर हुआ, क्या परिजनों का कहना है, वो भी हम जानेंगे। रोहित, सीधा सवाल आपसे कि जो एक हुआ है, ये पहली बार ही हुआ है, तो इसमें क्या खुन्नस निकाली गई, क्या रंजिश थी, क्या वजह थी कि एसडीएम ने वहां पर कोई जातिवादी कार्ड खेला गया, या वहां पर क्या हुआ? जी। जी सर, जैसे कि मुझे पता चला वहां से परिजनों का कहना ये है कि जो वहां पे उनके परिवार के लोग थे, उनके द्वारा कुछ पैसे दिए गए प्रशासन को। प्रशासन ने जी। बिना नोटिस के वहां पे जो है उनकी मकान गिराने की कोशिश की। जब वहां के लोगों ने, उनका स्थानीय लोगों ने, परिवार वालों ने उसका विरोध किया, तो वहां पे एसडीएम के द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं तो मैं आपके घर में आग लगा दूंगा। और ऐसे करके उनको वहीं के रूम के अंदर बंद बंद कर दिया जाता है, झोपड़ी के अंदर। झोपड़ी के अंदर बंद करने के बाद में झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, और जी। वहीं पे पुलिस तमाश दिन खड़ी देखती रहती है। जी। दोनों माँ बेटी वहां पे जल के मौत के घाट उतार दी जाती हैं, और प्रशासन वहां पे खड़ा जी। तमाशा देखता रहता है। रवि जी, कल की घटना को कैसे देखते हैं आप? कि जो घटना हुई है, पहली बात तो ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है। लेकिन ये आक्रोश क्या लगता है आपको सड़क पर आ रहा है? जैसे अभी इसमें अगर कोई जातिवाद होता, कोई यहाँ पर मुसलमान होता या कुछ और होता, तो अब तक जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाता, संविधान खतरे में आ जाता, सरकारें खतरे में आ जाती हैं। अभी तक बहुत सारे नेता गलत बयानबाजी, कोई आंदोलन, कोई भी मार भी पता नहीं कहाँ कहाँ किए, जो है तमाम जो है सब सड़क पर आ जाते हैं। ये कहीं भी कोई घटनाक्रम हो जाता है। कानपुर में इतना बड़ा जो है कांड हो गया और कोई संगठन आगे नहीं आया। क्या ये लगता नहीं है कि लोग चाहते थे कि ऐसे गरीबों की हत्याएं होती रहे? जी। जी जी, इसमें मेरा मानना ये है कि पूरी कमी इसमें प्रशासन और शासन की है। वहां पर मौजूद ही वहाँ सभी प्रशासन और शासन के लोग खड़े हुए थे। जब माँ और बेटी वहां पर उन्होंने आग लगी वहां पर, उनको बचाव करना प्रशासन को छोड़ भागा वहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों से करना है। वो मैं चाहता हूँ कि वहाँ लगे हुए सभी लोग, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया है कि अगर ऐसी कोई अगर कोई आने का कोई बात आया था तो हमको एक दिन पहले नोटिस आई थी, और किसी की नोटिस आया के बाद एक दिन का हमको टाइम दीजिए, हम ये सामान वामान हटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिना कोई नोटिस के वहाँ बुलडोजर चला दिया गया है। जी। लेकिन रोहित, दो सवाल उठते हैं कि क्या ये अधिकारियों को पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो जाएगा अगर हम चाहते हैं? जी। रोहित जी, आपका ऑडियो बंद है। सर, वहां पे अधिकारियों को ये पता नहीं था कि आगे जाके ऐसा हो सकता है, जी। और वहां पे आक्रोश में आकर प्रशासन की यहाँ पे तानाशाही दिखाई गई है। सीधे सीधे हम्म। हम्म। प्रशासन ने यहाँ पे तानाशाही का, एक तानाशाह का वो किया है, रूप को धारण जी। करके वहां पे जी। अत्याचार किया। वो एक मुझे गरीब लगता है परिवार था सरकार वहां पे। को सरकार को बदनाम और करने की साजिश है, या सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि ये तो सरकारी गुंडे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको सरकारी गुंडा कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, क्योंकि ये तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। एक पुलिस की ट्रेनिंग मिलती है लोगों को बचाने के लिए, और वहां पर जाकर के पुलिस का काम भागना नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सर। ऐसे लोगों का लगता नहीं है कि एक सरकार को बहुत बड़ा काम करना चाहिए, एनकाउंटर या फिर फांसी?
ऐसे लोगों के लिए तय की जानी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल समाज सर, में ऐसे जो लोगों के एक लिए तो होना विश्वास है चाहिए। जो जनता का सरकार के प्रति, वो बराबर बना रहे, बरकरार रहे। ऐसे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उम्मीद पुलिस पर करते हैं, लोग उम्मीद प्रशासनिक अधिकारियों पर करते हैं। और देश में आईएएस आईपीएस जो है वो देश की क्रीम है, और ये आइसक्रीम कब बन जाती है पता नहीं चलता है। ये कठपुतली हैं, विपक्ष के द्वारा खरीदे गए या फिर सरकार के कहने पर इन्होंने काम किया है। जांच तो इनकी बड़े स्तर से होनी चाहिए, क्या सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें एक आईएएस इन्वॉल्व है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर सीबीआई की जांच की मांग क्या है, हिंदू संगठनों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल सर, सरकार की बिल्कुल। खुद की एजेंसियां करेंगी तो उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। जी। बिल्कुल सर, ये चीज बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। इस पे सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा बोला गया है कि महिला सशक्तिकरण को हम लोग का नाम अच्छी सुविधा देंगे, महिलाओं के लिए हम इतना कुछ करेंगे, और महिलाओं के साथ में अगर इस प्रकार घटना घटित हो जाती है तो उसमें पूरा सरकार को श्रेय जाता है। क्योंकि अगर अच्छे काम सरकार गिना सकती है तो अपने बुरे काम भी सरकार सरकार को गिनाना ही चाहिए। अब इसमें सरकार की गलती ये है कि प्रशासन को जो इन्होंने इतनी छूट दे रखी है कि आज प्रशासन तानाशाही का अवतार हो गया है। हम्म। प्रशासन को ये नहीं पता चलता है कि मुझे करना क्या है। प्रशासन को जहां से पैसा मिलता है वहां से काम कर दिया जाता है। प्रशासन इतना लेकिन भ्रष्ट हो हिंदू चुका है। राष्ट्र में बात हिंदू राष्ट्र की जा रही है, जहां दिल्ली में एक तरफ जो है मकान बना के बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को और अपने पाकिस्तान भाइयों को, पता नहीं कौन से भाई हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इन सरकारों के अपने भाइयों को मकान बना करके दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 साल से 50 साल से हमारे देश के अंदर जो परिवार रह रहे हैं उन्हीं को आक्रमणकारी बोला जा रहा है। ऐसे झोपड़ी नहीं, लाल किला था कि जिस पर कब्जा उन्होंने किया हुआ था, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल क्या सर। लगता नहीं है कि सरकार का ये दोगला रवैया है, जिस तरीके से ये सरकारें तय करती हैं हिंदू राष्ट्र, और इस हिंदू राष्ट्र में आपने देखा होगा गौशालाएं तो बन रही हैं, गाय का आधार कार्ड ही बनना बाकी है सिर्फ। इस देश में गाय के आधार कार्ड भी शायद कुछ दिन के बाद में जारी होने लगेंगे। तो बात यह है बिल्कुल कि बिल्कुल उनके सर। लिए पूरी सुविधाएं रहने के लिए उनके लिए बना के दी जा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो भारत के नागरिक हैं वो बेबस हैं। जी। अब ऐसा लगने भी लग गया है कि सरकार जो है केवल हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रही है। जी। हिंदुत्व को टारगेट करके सरकार इस टाइम वोट लेने में पड़ी हुई है, और हिंदू ही खतरे में है। अब यहाँ जी। पे अगर कोई मोमडन होता तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सारा कुछ हो जाता है। जो हिंदू और मुस्लिम होके वहाँ पे सारा कुछ हो जाता है, और मुस्लिम के खिलाफ में सब लोग उतर जाते। लेकिन यहाँ पे जब बिल्कुल। सामने वाला खुद एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार है, उसके साथ में ऐसी दृढ़ता से कर्म किया जाता है, जी। ऐसा आक्रोशित होकर कार्रवाई मुझे तो नहीं लगता कि सही है। लेकिन दो बातें और बड़ी जो है सामने आती हैं कि इस देश में आने वाले समय में माफी वीरों को ही जो है नागरिकता मिलेगी या फिर गाय को नागरिकता मिलेगी, क्योंकि इंसानों के लिए तो नागरिकता का प्रश्न चिन्ह अब लगता जा रहा है। और वो भी योगी जी के ऊपर तो खास करके, क्योंकि इस समय सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री भी जो है माने जा रहे हैं कि इस देश में शायद मोदी जी के बाद बहुत कड़े और बड़े फैसले लेने में योगी जी माहिर है, और वो लेते भी हैं सख्त फैसले। लेकिन क्या इतने भी सख्त हो जाएंगे कि इन लोगों को छूट मिलेगी? क्या इस देश में आईएएस आईपीएस अगर 2-4 फांसी पर लटका दिए जाए, जैसे जो देश का बलात्कार कर रहे हैं, जो घूस हो रहे हैं, क्या इनकी संपत्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए एसएचओ की? और इसमें जातिवादी एंगल क्यों नहीं ढूंढा जाना चाहिए कि वो किस जाति के थे? क्योंकि जाति, अगर जाति से जब जनगणना लोग करवा सकते हैं, जाति से और धर्म से जब लोग मलाई देश की खा सकते हैं, तो जाति के हिसाब से क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें जो है अपराधियों को और पीड़ितों को भी फिर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल सर। अब जैसे कि जी। इस जगह पे एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा लेने के लिए इन लोगों ने हम्म। झोपड़ी में आग लगाने में कसर नहीं छोड़ी। वहां पे दो लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, माँ और बेटी दोनों मृत्यु हो जाती है उनकी मौके पे ही, और उनको जलते हुए छोड़ दिया जाता है। प्रशासन वहां से एसडीएम की गाड़ी और प्लस में एसएचओ सीओ वहां से मौके से फरार हो जाते हैं, वहां पे जलने के लिए उन लोगों को छोड़ देते हैं। उसके बाद भी नेहा जी। जैन जो डीएम है कानपुर देहात की, उनको यहाँ पे जो है महोत्सव चल रहा था कानपुर देहात में, उस महोत्सव में डांस करने का समय था, नाचने का समय था, और वहां पे वो इतनी थक गई थी कि जो है मौके पे पहुंच भी नहीं पाई। डीएम और का काम ही लोग यही है। अभी देखिए कुछ काम ऐसे बाकी रह गए हैं जो मुझे लगता है कि
जब कहा जाता है महिला सशक्तिकरण या तमाम चीजों की बातें, तो ये जो नाचने गाने का काम है, ये परंपरा इनको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद में इनका काम ही ठुमके लगाने का बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सर। क्योंकि सरकार तो और संघ और भाजपा चला रही है कुल मिला के। अब देखिए, जो बिल्कुल ब्राह्मण परिवार है उसको जो है यहाँ तक पहुंचाने वाले भी ब्राह्मण ही हैं, वो भी शामिल हैं। उनके भी तो चेहरे निकलने चाहिए सामने खुल करके, कि ये भी तो आए कि ब्राह्मणों का कितना क्रूर चेहरा होता है। विकास दुबे ही हर कोई नहीं होता है, यहाँ बहुत सारे विकास दुबे हैं, अभी भी हैं, जो अपनों को ही मारते हैं। तो ये भी तो निकलना चाहिए। क्या उनका जो है बहिष्कार पूर्ण तरीके से क्या ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए? मैं खुद ब्राह्मण होने के नाते मैं उनका ये चाहता हूं कि ये बहिष्कार होना चाहिए, और जो संगठन इसमें नहीं आते हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उनको कम से कम ये तो पता चले कि आप अन्य जातियां और धर्मों में तो लोग देख लेते हैं, लेकिन ये क्रूर चेहरे आप देखो, उनकी तस्वीरें आप लगाओ, जो लोग जाने कि उनकी जान लेने में केवल एसडीएम या फिर एसएचओ ही शामिल नहीं थे, वो भी चेहरे शामिल हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अब जैसे कि डीएम महोदया के ऊपर आरोप और भी लगे हैं कि इस महोत्सव में जो भी इन्होंने किया है ना, इसमें चंदा लेको काम, चंदे लेकर काम हुआ है, उसको व्यक्तिगत कार्यक्रम बना लिया गया है, उसमें भी आरोप लगे। और ये जो है प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है इस टाइम पे कि इनको जो है अच्छे काम भी करने में इनको पैसा ही चाहिए। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आप मर जाएंगे, और आपका कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की इसी मैटर को लेके 14 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की 8 से 10 लोगों की टीम गई हुई थी। डीएम महोदया को, एसपी मैडम को, सारी लोगों को ये सूचना दी गई थी कि यहाँ पे जो है फर्जी मुकदमे। डीएम बोलती है सीधे सीधे कि आई एम डीएम, मैं जिले की डीएम हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी लगा सकती हूँ। उन्होंने हमारे जो जिला संयोजक जी हैं गौरव शुक्ला जी, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दी। आदित्य शुक्ला जी हैं जिला गौरक्षा प्रमुख, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दी। बलवा जैसे मुकदमा लिख जाता है, संगठन का कोई भी व्यक्ति हो या फिर क्या नाम, कोई भी ऐसा इंसान हो जो सच के साथ में खड़ा हो सकता है, उसके खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं डीएम मैडम के द्वारा। तानाशाही को दिखाते हुए उसी मैटर में मुकदमा लिख दिया जाता है। कल फिर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया जब वहां पे इतनी जनता मौजूद थी? कल वहां पे मुकदमा लिखना चाहिए था। जब आप सच्चाई के साथ खड़े होने पे मुकदमा लिख सकते हैं तो वहां पे कल भी मुकदमा लिखना चाहिए था। और अगर मैडम वहां पे उस टाइम पे मुकदमा लिख सकती हैं तो कल में मैडम को आना नहीं चाहिए था वहां पे। जी मैडम वहां नहीं पहुंची। सबसे बड़ी इसमें उनकी संलिप्तता लिग्न है, लिप्त है वो मैडम इस हत्या में लिप्त है, इस वजह से वो नहीं आ पाई। जी रवि जी, जब सीधी जैसा कि बात हम है। लोग देखते आ रहे हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल शायद बिल्कुल रवि सर। जी का फोन बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जी जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विपक्ष भी बोल रहा है वो भी जी दूर दूर ही है, केवल इल्जाम जी लगा रहा है। नेटवर्क अभी प्रॉब्लम तक है। यहाँ तो राहुल गांधी जी पहुंचे, क्योंकि ये सहारनपुर जी में अभी जैसे कि उनको बताया। दलित और जो है वो सवर्ण एंगल नहीं मिला। तो आप कैसे देखते बिल्कुल हैं सर। कि पॉलिटिक्स में बात बीजेपी और भाजपा की नहीं है, ना कांग्रेस की है, ना सपा की है। ये जो नेता है वो जाति देख करके ही नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अगर बलात्कार कहीं किसी ब्राह्मण के साथ में हो गया है, उसकी बेटी के साथ में तो नहीं जाना है। भले उसका विरोधाभास थोड़ा सा कर देंगे, लेकिन जाना नहीं है, ये कसम सिखा रखी है। बिल्कुल लेकिन जहां कहीं अगर हिंदू मुस्लिम वाला कुछ ऐसा हो गया, जहां पर मिल गया कि नहीं मुस्लिम बेटी है और कोई हिंदू जो है उसमें आरोपित है चेहरे, तो वहां ये कूद करके पहुंच जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीति में, क्या ये ऐसे राजनेता देश का भविष्य तय कर पाएंगे? क्या ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं या फिर ऐसे ये दम राजनेताओं तोड़ने का वाले लोग? पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देना ही बेटर रहेगा। जी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल सर, आ रही। हम्म, जी इस समय हमारे साथ में शिवम यादव यादव जी भी जुड़ चुके हैं। शिवम यादव, जी शिवम जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें।
जी सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं कानपुर देहात से मीडिया प्रभारी हूँ। ओके कुलदीप जी। जी कुलदीप जी, जो आज का चर्चा का विषय है वो आपको पता ही है कि कानपुर में जो जी जी जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जो जिंदा जलाने की पहली बार कोशिश की, क्योंकि अभी तक तो बुलडोजर का काम घर गिराना था। अब तो घर गिराने के साथ साथ में नए नए जो ठेके जो लिए जा रहे हैं, इन सरकारों जी पर क्या जो है, ऐसे में संगठनों को, ऐसे में पत्रकार लोगों को, ऐसे में जो अवार्ड, जो वापसी जो गैंग हुआ करता है, जो बहुत छोटी छोटी बातों पर जो है अवार्ड वापस कर देते हैं, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? क्यों कानपुर में भी बहुत सारे जो है विद्वान रहते हैं, कानपुर में बहुत सारे राजनेता रहते हैं, वो कितने सड़क पर उतरे ये भी हम लोग देख रहे हैं। जी जी। ज्यादातर क्या होता है सर कि जो राजनेता होते हैं रोटियां सेकने का काम करते हैं। जी। प्रशासन ने इस समय ना मूक दर्शक दर्शक बन के, जैसे कि डीएम साहिबा है, जी। देखा जाए अभी महोत्सव में ही तो कुछ लोगों को एंटर ही नहीं, वीआईपी पास चाहिए। क्या आम जनता कोई भी हो, सबको तो एक जैसा होना चाहिए ना। हम्म। आप वीआईपी पास मांग रहे हैं, कोई हम्म। पत्रकार बंधु आता है उससे आप कार्ड मांग रहे हैं, वो आपको कार्ड दिखा रहा अवेलेबल नहीं उस टाइम पे, नहीं आपको कार्ड ही चाहिए। हम्म। तो ये सब है, ये सब जी। प्रशासन सुनती नहीं है ना किसी की। लेकिन ये सिस्टम किसी दौर में अंग्रेजों के शासन काल में हुआ करता था। जी 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 ये जो बिल्कुल। सिस्टम है वो अंग्रेजों के दौर में हुआ करता था कि उस समय कुर्सी के लिए भी एक पास बनता था कि आपको कुर्सी अगर लेनी है तो जो है अंग्रेजी सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट बनाया जाता था, उसके जरिए जो है ये वाली मुहिम जो है चलाई जाती थी। तो इस समय जो है ये पास जो है बनेंगे, और वो भी ऐसे जो है लोगों के द्वारा जो खुद जो है बेटी हैं, महिला हैं, उनको सम्मान करना चाहिए उनको। मैं तो अगर कुछ और कहूंगा तो इसके बाद में एफआईआर भी हो सकती है। तो बात यह है कि जी उनको कम से कम अपनी सीमा रेखा नहीं लांघनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि वो एक औरत है। ठीक है। उसके बाद में जो है वो डीएम है, एसडीएम है, अपने पद की गरिमा के साथ साथ में अपने व्यक्तित्व की भी गरिमा बनाए रखें, और उनका काम है सभी को सम्मान की दृष्टि से देखना। अंग्रेजी हुकूमत की तरह, अंग्रेजी शासन की तरह यहाँ चलाना कि पास बनाना, ये सब जो ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, ये कमाई का जरिया है और कुछ नहीं है। हमने आजादी पाई है, 75 साल हो गए आजादी को। आजादी में क्या पाया? हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी थे और आगे भी रहेंगे। आज हम बिना व्हाट्सएप के नहीं जी सकते, बिना गूगल के नहीं जी सकते, बिना शासन अनुशासन के नहीं जी सकते, बिना डीएम एसपी के नहीं जी सकते। मतलब जो सिस्टम है, अंग्रेज तो चले गए, हमको अंग्रेजों से जी आजादी चाहिए थी या फिर अंग्रेजी सिस्टम से आजादी चाहिए थी? वजह तो ये होनी चाहिए। तो अंग्रेजी सिस्टम तो वैसे का वैसा है, उसमें तो कोई फेरबदल हुआ नहीं है। तो जिसके द्वारा जी लोग पीड़ित होते थे, अभी अंग्रेज तब भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उनका सिस्टम तो वैसा ही काम कर रहा है, वो जैसा बना के गए, उससे तो हमें गुलामी की जो है वो आज भी आती है, वो तो हम नहीं छोड़ पाए ना वो दास्तान। जी। जी जी। जी रोहित जी, तो कैसे देखते हैं कि क्या जो है आजादी जो हमें मिली है, इस आजादी का कोई मतलब भी है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बस ऐसी आजादी का तो कोई मतलब नहीं लगता मुझे कि यहाँ पे जो है प्रशासन अपनी ऐसी तानाशाही करेगा। तो ये जी। हर एक आम आदमी को यही लगेगा कि आप एक अभी भी किसी की जंजीरों में कैद पड़े हैं। हम्म। ये मूर्खों की तरीके से तमाशा देखना। अब सरकार, भाई सरकार इंसान तभी बनाता है, आम आदमी किसी भी सरकार को वोट करती है तो इस वजह से वोट करती है कि सरकार उसके अच्छे भले को देखेगी, उसका फायदा है इस चीज में। जिस जी। सरकार में आम जनमानस का फायदा देखेगा, सरकार को उसी को वोट किया जाता है, जनता उसी को वोट करती है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने प्रशासन को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है कि उसको ये सामने वाला ये नहीं दिखता है। जब योगी जी के जैसे, योगी जी के कहने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि अगर कोई भी आक्रमण है और अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसका आप आक्रमण तभी हटवा सकते हैं जब आप उसके लिए एक सुरक्षित स्थान का बंदोबस्त कर देंगे। यहाँ जी। पे ना परिवार को नोटिस दिया जाता है, ना उसके घर पे कोई नोटिस दिया जाता है, ना उसको बताया जाता है, बल्कि मन माने ढंग से अपनी तानाशाही को दिखाते हुए उस जगह को खाली करवाया जा सकता है। क्या वही एक भूमि का टुकड़ा था? यहाँ पे वही एक कब्जा है। कानपुर देहात में अगर मानो तो
अभी डेरापुर का भी मैटर है, वहां पे भी कब्जा है। वहां पे भाई जो पार्टी कब्जा करके रखी है, उसके बाद अच्छा खासा पैसा, वो तो पैसा दे रहा है, जब वो पैसा दे रहा है तो उसका कब्जा नहीं हटेगा। और इनसे जब 20,000 रुपए की एसडीएम के द्वारा मांग की जाती है, जब 20,000 रुपए अगर उसके पास होते तो वो पक्के मकान में रह रहा होता, उसको झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत थी। वहां पे एक छोटा सा मंदिर भी था सर, वहां पे एक भोलेनाथ जी का मंदिर था, उस मंदिर को भी तोड़ दिया जाता है। ऐसे हिंदुत्व की सरकार में होने के बाद में अगर मंदिर पे ही आंच आ रही है, मंदिर को ही तोड़ा जा रहा है, तो हिंदुत्व के नाम पे वोट ही है ना, ये वोट बैंक बना रखा है हिंदुओं को, बस आओ हिंदुत्व के नाम पे वोट पाओ और निकल जाओ। जी अब ये चीज लग रही है आगे चल के ये बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। जी, लेकिन ये सरकारों को कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो खत्म जो है ये करना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं, उनके जो लोग कर रहे हैं, वो उनको जो है बंद करने की जरूरत है। और इसमें योगी जी को सख्त फैसले अब जो है लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अगर फैसले नहीं ले पाते हैं तो फिर ये खाक जो है क्या ये सही कर पाएंगे इस सिस्टम को। बिल्कुल सर, योगी जी का कहना, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो है भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। आखिर कब मिटाएंगे? मिटाएंगे कब? जब यहाँ पे लोग दिन पे दिन मरते चले जा रहे हैं इसी भ्रष्टाचार के चलते, तो मिटाएंगे कब? इस देशवासियों को एक कविता है जो बहुत जरूरी है, और हालांकि मैंने उसको लिखा था, और ऐसे वक्त में ऐसे समय पर उसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग कविताओं से अलग हो जाते हैं, गीतों से अलग हो जाते हैं, तो लोगों में क्रांति इसीलिए नहीं आ पाती है। और वो कविता इसलिए पर नहीं है कि लोगों के अंदर गांधीवाद आए, गांधी जी नोटों तक ही ठीक है, क्योंकि नोट कोठों तक ही ठीक है। जो कविता है, वक्त आ गया संसद में अब पूरी गीता पढ़ देना, वक्त आ गया संसद में अब पूरी गीता पढ़ देना, राजनीति के गालों पर तुम 7 तमाचे जड़ देना, एक तमाचा हिंदू मुस्लिम करने वालों पर, पहला थप्पड़ जड़ देना नफरत फैलाने वालों पर, धर्म आ गया खतरे में कहने वालों पर, और पापी दुष्टों के गालों पर थप्पड़ अलग सुनाई दे, जाहिल सुरों से आजाद हिंद खाली दिखलाई दे, और तीसरा थप्पड़ जो मानवाधिकार रोको तोड़े और सही सलामत रहे, अन्यथा खुद की अपनी हड्डी जोड़े, और चौथा थप्पड़ देश लूटने वाले हर आतंकी पर और फर्जी देशभक्त नेता अधिकारी की नौटंकी पर, और पांचवा थप्पड़ जड़ना उन सरकारी गुंडों पर, कालीबाज पुलिस नेता अधिकारी और मुस्टंडों पर, और सातवां थप्पड़ जो हर गलती सहते रहते हैं, सबसे ज्यादा गलत सहना नेताजी कहते हैं, क्योंकि जो सातवां थप्पड़ है वो जनता को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही बात कहते हैं कि गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहना है, तो थप्पड़ इन पर भी पढ़ना चाहिए, थप्पड़ उन पुलिस कर्मियों पर भी पढ़ना चाहिए जो माँ बहन बेटी की गालियां देते रहते हैं। कितना सम्मान करेंगे? अरे कम से कम उनको एक ट्रेनिंग मिलती है, क्या मिलता है उसको बताना चाहिए। एक बिल ऐसा ले आओ कि गाली दे तुरंत थप्पड़ मारो उसको, जूतों से मारो उसको, जो नेता हो या फिर मंत्री हो या मिनिस्टर हो। गाली देने का क्या मतलब है? माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं, जिंदा रहते और मार देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इज्जत तो नहीं जाती है। दो चीजें लाइफ में अगर चली गई वो कभी वापस नहीं आती है, उनमें पहले इज्जत ही है, अगर एक बार गई तो कभी आएगी नहीं। तो जो अब देश के अंदर हर पुलिस वाला, हर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाला तो आपको खास करके 100% आपको गालीबाज ही मिलेगा। क्या ऐसे लोगों पर जूते नहीं पड़ने चाहिए अगर गाली देते हैं? जी बिल्कुल पढ़ने चाहिए सर। अब जैसे कि जो एसडीएम के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा वहां पे जगह पहली बार में खाली करवाने के लिए गए थे, वहां पे प्रशासन के द्वारा उनको अभद्र गालियां भी दी गई। गालियां देने के बाद में जब वो परिवार डीएम महोदया के पास जाता है, जिलाधिकारी के पास जाता है, जाने के बाद में अपनी समस्या बताता है, तो डीएम के द्वारा बोला जाता है, डीएम मैं जिले की एक सक्षम अधिकारी हूँ, मैं आपके ऊपर मुकदमे लिख दूंगी। और वहां पे 8 से 9 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख जाते हैं। ये तो तानाशाही हुई ना, प्रशासन की तानाशाही को देखते हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि अभद्र गालियां इतना सम्मान है तो ये योगी जी को भी मिलनी चाहिए। यही अगर इतना सम्मान है तो ये सम्मान मोदी जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो इन सरकारों को, इन विधायकों को, बहुत ही सरकारों ने इनको जो है व्यावसायिक लौटाना चाहिए जनता ने। जितने भी संगठन है, मैं तो इतना खुलकर के बोलता हूँ कि शायद ही बहुत कम पत्रकार ऐसे होंगे जो देश के अंदर ये बोलने की हिम्मत रखें, वो हमेशा छुपाते होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे गालीबाज लोगों के लिए
इनके लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को जूतों की माला पहनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की माला पहनाओ जो फूलों के लायक हैं और जो जूतों के लायक हैं उनको जूतों की माला भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रांति देश में बहुत आवश्यक है। क्रांति अगर सो गई तो आप मर गए, फिर आप गुलामी से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जानवरों जैसे जी रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी सिर्फ कुलदीप जी। जी, जैसा कि देखा जाए सर, तो आजकल जो प्रशासन है, पुलिस विभाग को ही ले लो, बिना गाली के तो कोई बात ही नहीं करता है। आम आम पब्लिक को तो ये लोग धूल समझते हैं। ये लोग सिर्फ पैसे वालों के नीचे काम करना जानते हैं। आम जनता जब जाती है तो बिना गाली के नीचे बात ही नहीं करते हैं। जी ऐसे लोगों के लिए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सरकार क्यों ये तय नहीं करती कि गाली ही क्यों बजे? अगर कोई अपराधी है तो उसकी माँ बहन का तो कोई दोष नहीं है ना इसमें, ठीक है? बिल्कुल। कोई अपराधी है तो उसको माँ बहन तक, सबसे पहले तो माँ बहन की गाली बंद करने के लिए क्या सरकार को ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या गाली गलौज बंद नहीं होना उठाना चाहिए? चाहिए, होना जातिगत चाहिए। शब्द और अगर जो सबसे है इस बड़ी देश बात में तो बैन ये हो है, सकते हैं, उनके लिए जेल हो सकती है, तो गाली के लिए जेल क्यों नहीं हो सकती है? गाली सबसे देना इस बड़ी बात देश तो ये में जो है, है सबसे बड़ा अपराध क्यों नहीं घोषित किया जाता है, जिसमें माँ बहन बेटी दिन रात लपेटी जाती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी की माँ हो या किसी की बहन हो, कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा नहीं, किसी से गलत मतलब काम नहीं है। करे। इस देश की हर माँ बेटी बहन का सम्मान सबसे वही पहले, जो गाली वही देकर चीज के किया जाता है वो सम्मान पहले बंद वही होना तो चाहिए ना। महिला कभी सशक्तिकरण नाम का जो ये झूठा प्रोपोगंडा एजेंडा है, जो सब चलाती रहती है, जो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई सरकार, कोई व्यक्ति, क्योंकि इन लोगों को भी गाली देने की आदत होती है, नहीं लगता है आपको? क्योंकि जी जी ये इन लोगों की गालियां छूट जाएंगी, ये सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा बोल दिया, आज तक कभी अखिलेश यादव को नहीं बोलते देखा होगा, तो वो भी भाई पीछे क्या पता किसी की तो माँ बहन करते होंगे, तो उनको भी कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते देखा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये सब बंद होना चाहिए इस देश में, पहले माँ बेटी को सम्मान। आपको गाली देनी है तो बहुत सारी गालियां आप नहीं बना लीजिए, आप कर लीजिए, और लोगों को आप कर सकते हैं अगर गाली ही देना अगर आपका रिवाज है, लेकिन उसमें माँ बहन बेटी क्यों शामिल? जी, क्या एक तरीके का ये मानसिक आतंक नहीं है? क्या ये आतंक नहीं है कि आप किसी का मानसिक शोषण कर रहे हैं, उसको आप गुस्सा दिला रहे हैं? एक आम आदमी मजबूर है या गलत है, लेकिन उसको माँ बहन की गालियां देकर के आप उसका शोषण नहीं कर रहे? क्या ये क्या ह्यूमन जी राइट्स के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? जी रोहित जी, आना क्या ये ह्यूमन राइट्स का सर हिस्सा नहीं होना चाहिए? जी, और कितने बिल्कुल सर, मानव बिल्कुल अधिकार के होना जो लोग चाहिए। बात करते हैं वो लोगों ने आवाज उठाई है, कितने मानव अधिकार की बात करने वाले जो है, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कभी डाला है? क्या एक भी आरटीआई एक्टिविस्ट इस देश के अंदर ऐसा है कि जो पूछे कि गाली देने वाले को हम क्या कर सकते हैं, गाली देने वाले को क्या हम जूते से मार सकते हैं या नहीं? पूछा जाना चाहिए नहीं? या फिर कोई हमें गाली बिल्कुल अगर दे पूछा रहा जाना है, चाहिए। पुलिसकर्मी अगर गाली देने का, अगर इनको ट्रेनिंग सिखाई जाती तो देश को मालूम होना चाहिए कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है गाली देने की। जी, तो क्या बिल्कुल आरटीआई बिल्कुल सर, एक्टिविस्टों का काम नहीं है कि इन चीजों पर भी शोध करें? बिल्कुल पूछने का अधिकार है। जैसे कि आम जनता को कोई गाली देता है तो वो गालियां इस वजह से नहीं सुनता है कि वो आपसे डरता है, वो आपकी जी वर्दी का सम्मान करता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। आपके खिलाफ अगर मैं बोल गया तो कल को आप झूठे मुकदमे मेरे नहीं, ऊपर लग सम्मान के मान मेरी कुछ नहीं लाइफ करता है। खराब कर देखिए रोहित, देंगे। ये तो एक गलत चीज है। मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस ही नहीं, जनता का एक्सपीरियंस। ये तो ऊपर वाले शब्द हैं जो मैं कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा ही मैं बाहर से हूँ। और जी एक कलम को हमेशा बेबाक ही होना चाहिए। मेरा अंदर से मैं कोई सम्मान नहीं करता हूँ, जो गाली दे रहा है उसका कैसा सम्मान, चाहे वो वर्दी में हो या, अरे वर्दी बड़ी है या हमारी माँ बहन, तो जाहिर सी बात है हमारी माँ बहन बड़ी है। ये वर्दी क्या है? जी अंग्रेजों की वर्दी आपने देखी है? लेकिन सर, कभी अंग्रेजों की वर्दी से लोग डरा करते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि वो वाली अंग्रेजी जो अंग्रेज जो पहन के जो डराते थे इस देश के अंदर लोग, तब वो वर्दी आजकल बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। तो वर्दी का खौफ ज्यादा दिन नहीं चलता है, देखा है ना बैंड बाजे वालों को, अंग्रेजों बिल्कुल की वर्दी बिल्कुल पहन के बिल्कुल इसी वर्दी से कभी डरा करते थे, तो वर्दियों का खौफ ज्यादा दिन नहीं रहता है। ये वर्दी फिर नौटंकी वाले पहनने लगते हैं। राजा महाराजाओं की कभी वर्दी से लोग डरा करते थे, उनकी पोशाक से। वो पोशाक कौन पहनते हैं? नौटंकी वाले, ड्रामे वाले। तो वो खौफ खत्म हो गया धीरे धीरे। तो बात ये नहीं है वर्दी, ये कुछ समय के लिए ये पोशाकें हैं, जो पोशाक मात्र भर है। इस देश में माँ बहन से ऊपर कोई नहीं है, और शायद पहली बार इतिहास में कोई माँ और बेटी दोनों ही जले हैं। और उस पर जो देश की स्मृति ईरानी और तमाम लोग जो अपना माथा पीट लेते हैं, वो आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सदन में एक बयान तक नहीं, कुछ नहीं रिकॉर्ड करवाया गया। मतलब ये सब फर्जी एजेंडे, शायद वे प्रज्ञा देवी वो गायब है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो बड़े बड़े महाराज बने बैठे हैं,
जो इनको माँ बहन बेटी केवल वही दिखाई देती है कि मुस्लिम मुसलमान के साथ में अगर किसी बेटी ने शादी कर ली है तो वहां लब जिहाद कर रहा है। मतलब ये वाला जिहाद कौन सा बोला जाएगा? ये आतंकी जिहाद नहीं है क्या सिस्टम का? इस पर कौन बोलेगा? इस पे बोलने का अधिकार भी सभी संगठनों का है, सभी पार्टियों का है। यहाँ पे पार्टी और उसकी बात तो नहीं हो रही कि संगठन की, लेकिन जो गलत है वो गलत है। गलत के खिलाफ बोलने वाला ही सच्चा नागरिक है। मुझे तो ये लगता है सच्चा समर्थक वही है जो गलत के खिलाफ बोले। जी, बोलना बहुत आवश्यक है और बोलना चाहिए भी। लेकिन दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। रवि जी, आप इस पूरे एजेंडे को कैसे देखते हैं? लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार वो काम करेगी जो जनता को उम्मीद है, या फिर वही FIR जेल वाली नौटंकी और उसके बाद में वही न्यायालय वाला? क्योंकि यही अगर सब होना था तो ये तो अखिलेश जी की सरकार में भी तो हो रहा था, ये बहन जी की भी सरकार में भी हो रहा था। इसी से अगर हिंदू घुस हो रहा था तो फिर क्या फर्क है हिंदू राष्ट्र में और बाकी सरकारों में और इन सरकारों में, जब काम उसी तरीके से हो रहा है? जी जी, जैसा कि बताया जाए, अभी जो बताया आपने कि मोदी जी का, अब ये देखना है कि मोदी जी का इस विषय पे चाबुक चलता है कि नहीं चलता अधिकारियों के ऊपर। जैसे कि बताया गया है कि अधिकारियों की मनमानी को लेकर जनता है परेशान। जनताओं में कभी कभी ऐसा होता है कि मुकदमे फर्जी लिख जाते हैं, मुकदमे लिख भी रहे हैं फर्जी, क्योंकि अधिकारी सब इस समय दलाली का माहौल बन गया है। और मैं जानता हूँ इस विषय पे कि अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की और योगी बाबा की सरकार विश्वास आ पाएगी। जी तो इस पे तो हम ये अब देखना चाहेंगे कि एक दो दिन के अंदर अगर योगी सरकार अधिकारियों के ऊपर चाबुक चलाती है तो लेकिन आम आदमी को जिस तरह से उठा करके एनकाउंटर कर दिए जाते हैं रातों रात, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के एनकाउंटर क्या सरकारी अधिकारियों के नहीं, दो चार के होने चाहिए? उनको पकड़ने की क्या जरूरत? ठोक तो उनको जहां मिले। ये भी तो एक मैसेज जा सकता है ना ठोकने वाला, इससे और बढ़िया भी रहेगा। इससे जनता डरेगी, विश्वास भी तो होगा कि सरकार जो कह रही है वो कर रही है बराबर है। अपराधी अपराधी है सरकार की नजर में, कोई SDM, कोई DM और कोई जो है SHO नहीं है उनकी नजर में। उनकी नजर में केवल सरकार अपराधी को सिर्फ अपराधी के तौर पर देखती है, किसी में पुलिस वाला नहीं देखती है, किसी के अंदर SDM नहीं देखती है, ना किसी की डिग्री देखती है। जो गलत कर रहा है उसको एक ही सजा, गोली। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार जब बाकी के एनकाउंटर करवा सकती है तो ये भी। अब जब पुलिसकर्मी 8-10 मार दिए जाते हैं तो विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। मतलब आम देश की आम जनता मालिक है। ये वाला जो एजेंडा जो सरकारें अभी तक चलाती आ रही, वो केवल एजेंडा ही दिखाई दे रहा है। वो केवल एक दिखावा है बनावटी कि हाँ जनता ही देश की मालिक है। काहे की मालिक है आप बताइए? अब जनता के अभी जानकारी के अनुसार ये भी जानकारी हुई है कि अभी जो 36 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें बस नहीं, मुकदमा तो एक नौटंकी है ना। मुकदमे तो आप देखिए, मुकदमे किसके ऊपर दर्ज नहीं है? सत्तारूढ़ ओवैसी के ऊपर भी दर्ज है मुकदमे। मुकदमे तो बहुत सारे लोगों पर दर्ज है, लेकिन उन मुकदमों का क्या है? मुकदमा तो एक नौटंकी है जिससे केवल आम आदमी पीड़ित होता है और बाकी डरते हैं क्या? योगी जी के तो सारे मुकदमे खुद के हटा लिए उन्होंने। मुकदमे से किसी को कोई डर नहीं लगता है। मेरा इस देश में मानना राम रहीम के ऊपर 2-2 बलात्कार साबित होने के बाद में फांसी से बच जाता है। क्या जिंदा रख के फायदा है उसका? उसने खून किया है ये भी साबित हो गया, उसको क्यों बचा रहे भाई आप? अब केवल निर्भया के ही रेपिस्ट होते हैं क्या? ये रेपिस्ट नहीं है क्या? पूरा देश जानता है राम रहीम रेपिस्ट है। उसको क्यों फांसी नहीं? उसको बचाने का वो कौन सा हिंदुत्व का एजेंडा नया गढ़ेगा? वो सिखाएगा क्या? उसको क्या फायदा है हर 10-15 दिन के बाद में 40 दिन की पैरोल देना? वो अब गाने गाएगा, वो तिरंगे के नीचे आएगा। एक आरोपी जो सजा काट रहा है उसको तो इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। इतनी वोट बैंक की लालसा, इतना सारा कुछ, लगता नहीं कि आपको देश के अंदर गलत हो रहा है? और हिंदू संगठनों को मांग करनी चाहिए थी कि राम रहीम को फांसी पर लटकाओ। जी रोहित जी। मेरा मानना तो यही है सर, इसकी मांग होनी चाहिए थी, क्योंकि सजा, मुकदमे देखो कोई बड़ी बात नहीं है। मुकदमे तो हर इंसान के ऊपर लग जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं और उसका वो जमानत भी हो जाती है। जमानत होने के बाद वही इंसान फिर से दोबारा एक नया क्राइम करता है। क्राइम करने के बाद में फिर से एक मुकदमा लिखा जाता है, उसके बाद फिर जेल जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है। उसके लिए तो ससुराल के बराबर हो गया है कि जब जाओ तब आओ, अंदर रोटी खा के वापस आ जाओ।
जी इससे तो कोई बड़ा मानना नहीं है, ये सब तो फर्जी की नौटंकी है। अगर इन कार्रवाई होनी है तो इतनी कठोर कार्रवाई हो कि अगली जी बार कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं ये अगर कार्य कर देता हूं, मैं ये क्राइम कर देता हूं, तो अगली बार मेरे साथ होगा क्या, जी। आगे चलकर होगा क्या मेरे साथ, उसको ये चीज देखिए सोचना बहन चाहिए, बेटियों के साथ में ऐसे इसी कार्रवाई तरीके होनी से चाहिए। ये जब कार्यवाहियां चलती हैं, इसमें कार्यवाही जो है इतनी स्लो प्रोसेस, और उसके बाद में आपको लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद में एसडीएम नहीं बचेगा, इस बचाने के लिए पूरी सरकार जो है लग जाएगी। तो दिखावा है जनता के लिए कि हम इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। एक्शन तो तब माना जाता है जब खुलेआम कुछ के एनकाउंटर करवा दिए जाते, तो माना जाता है कि सरकार बहुत सख्त है और बहुत तेजी से ढूंढ रही है, बहुत जो है इनके बिल्कुल सर, खिलाफ है। जैसे सरकार उनको तब सख्त निलंबित मानी कर जाती दिया गया। जब इनकी इनकी सीबीआई जांच के लिए जो है मुझे लगता है कि संगठन आगे आते। इंटरेस्ट नहीं है, हिंदू संगठन भी वैसे ही हैं, या फिर जो तमाम संगठन जो फर्जी दावे करते रहते हैं, वो भी केवल दिखावा करते हैं। देश में भारत बंद हो जाता है अन्य चीजों के ऊपर, अब लव जिहाद को एंगल केवल मान रहे हैं कि नहीं वही बेटियां, अरे घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपनों के बीच में भी अब सुरक्षित कहाँ है। जहाँ बोलते हैं कि हमारी सरकारें आ गई, हमारी चीजें हैं, तो इनमें जो है तय हो पाएगा, तो कहाँ तय हो पा रही है। उनको लेकर के कड़े और बड़े कानून बनना चाहिए, तो उन पर योगी जी बोलते ही नहीं है। 10-10 दिन सोच समझ के बोलना है। स्क्रिप्ट राइटर आएंगे तो बोलेंगे, मोदी जी भी बोलेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर लिख के देगा तब बोलेंगे, और फिर कहेंगे बहुत भयानक हुआ, आज से पहले तो ऐसा बोला ही नहीं है, क्योंकि ये तो अवतार है भगवान विष्णु के अंतिम वाले। और इसके बाद में जो है योगी जी को अवतार घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं अवतारों के साथ साथ में अवतारों के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं आम आदमियों के साथ में। जी रोहित जी। जैसे सर मैं बता दूं कि अभी जो घटना घटित हुई है इसमें कार्रवाई ये हुई है कि जाके कि 1 करोड़ की धनराशि पास हुई है वहां से। जो हम्म, भाई अब जिसकी माँ बहन की मृत्यु हो जाए उसके बाद में उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जो जी इंसान चला गया उसको तो वापस नहीं ला सकते हम पैसे देकर। जी पैसा क्या, पैसा तो इस वजह से दिया गया है वो कि ये जो घटना हुई है इस पे मिट्टी डल जाए, कल को दूसरा जी फिर से कोई कांड हो जाए। कार्रवाई तो तभी मानी जाएगी तो उनके उनको वो एसडीएम भी जेल में जाए, लेखपाल भी जेल में जाए, और प्लस में जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है उनको सबको कठोर कठोर दंड मिले। कार्रवाई तो तभी मानी जा सकती है। जी ऐसे कार्रवाई मानने को क्या है कि क्या उनको 2 लोगों को निलंबित कर दिया है, 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, हम्म, और उसके बाद में अलग अलग मकान दिए गए दोनों भाइयों को। जी। लेकिन हमारे नहीं ना लेकिन क्या ना क्या ही इनको कोई स्वीकार करना नियम चाहिए, कानून उनको तो जानता है। न्याय के लिए क्या नहीं है, ऐसे में लोग बिक जाते हैं, मैं तो बिकना ही कहूंगा। जब बहन और बेटी जब किसी की जाती है तो क्या बिकना चाहिए? 1 करोड़ को लात नहीं मार देनी चाहिए? क्या मकान मिल रहे हैं उनको लात नहीं मार देनी चाहिए? ये बड़ा मुद्दा होना नहीं बिल्कुल चाहिए देश के बिल्कुल आज। सर, जी बिल्कुल। जी और इतना सब हो जाने के बाद में कल जब मैं मौके में मौजूद था तो डीएम एसडीएम का कॉल आता है। एसडीएम का हम्म कॉल आने के बाद में 5 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है परिजनों को कि 5 लाख रुपए हम्म मैं आपको दूंगा और आपका नाम इस मैटर को यहाँ क्लोज कर दो। उसके बाद में हम्म वहां पे ये भी बोला जाता है कुछ हम्म कार्यकर्ताओं के द्वारा, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी कार्यकर्ता का नाम जी नहीं लूंगा, वहां पे जी ये जी भी कमिश्नर के कान में बोला जाता है कि आप जैसा बताओगे वैसा हो जाएगा। हम्म उसके बाद में परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इसको आत्महत्या स्वीकार कर लो। हम्म हत्या को आत्महत्या स्वीकार करवाने के लिए पूरा जी प्रशासन जी लग जाता है इसको। मैं तो ये सीधे सीधे कारण यही मानूंगा कि ये तो तानाशाही चल जी रही है प्रशासन की, प्रशासन जो चाहेगा वो करेगा और सरकार उस पर मिट्टी डालती चली जाएगी। भाई एक जी बिल्कुल। इंसान हत्या कर रहा है और सरकार उसको बचाने में निरंतर हर कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।